अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हमें एक और टॉपिक समझना है, और वो क्या है? वो टॉपिक ये है कि ये जो हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं ना ASP.NET के अंदर, इसकी मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए। मैंने आपसे कहा था कि एक होता है हमारे पास क्लाइंट साइड कंट्रोल, ये कहलाते हैं क्लाइंट साइड कंट्रोल। एक मैंने आपको बताया था सर्वर साइड कंट्रोल। सर्वर साइड कंट्रोल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक तो होते हैं स्टैंडर्ड कंट्रोल। स्टैंडर्ड कंट्रोल से मुराद ऐसे कंट्रोल जो कि हमें अवेलेबल हैं टूल बॉक्स के अंदर, बिल्ट इन कंट्रोल जो टूल बॉक्स में हमें नजर आ रहे हैं सारे, जिनको हम ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, मेथड्स हैं, इवेंट्स हैं, वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, ASP.NET में हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं यूजर कंट्रोल्स। एक तीसरी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं कस्टम कंट्रोल। कस्टम कंट्रोल की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं न्यू और एक होते हैं जनाब एक्सटेंडेड। अब क्योंकि यहाँ आ गई है C#, तो C# की वजह से आप नए नए कंट्रोल भी चाहें तो बना सकते हैं। तो अगर आपको नया कंट्रोल बनाते हैं तो वो कस्टम कंट्रोल कहलाता है, थर्ड पार्टी कंट्रोल जिसे कहा जाता है, इसको आप थर्ड पार्टी कंट्रोल भी कहते हैं। तो आप भी इन फ्यूचर चाहें तो अपने कंट्रोल्स बना के बेच सकते हैं, लोग बना के बेचते हैं, थर्ड पार्टी कंट्रोल जिन्हें कहा जाता है। और यूजर कंट्रोल जो है वो ये जो सर्वर साइड कंट्रोल हमें अवेलेबल हैं, इन्हीं का जो एक कॉम्बिनेशन है वो यूजर कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, तो इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें ये चीज ध्यान में रखें कि अब तक जो हमने थोड़े बहुत कंट्रोल देखे हैं वो या तो क्लाइंट है या स्टैंडर्ड कंट्रोल है। यूजर कंट्रोल और कस्टम कंट्रोल तो अभी तक हमने देखे ही नहीं है। तो इस वेबसाइट का नाम मैं रख लेता हूँ जनाब सर्वर साइड कंट्रोल, और इसके अंदर जनाब मैं ऐड करवा देता हूँ एक वेब फॉर्म। यार तो समझ में ना आया तो पूछ लेना यार। सही। अच्छा, ये जो यूजर कंट्रोल और कस्टम कंट्रोल है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल भी दे देता हूँ। लेकिन ये जो है ना, थोड़ा सा जब हम एडवांस हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और हम थोड़े से एक्सपर्ट भी होंगे, स्पेशली इन C#, तो फिर ज़्यादा हम इसमें कमांड हासिल कर सकते हैं। तो ये अभी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि ये भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, एग्जाम्पल भी थोड़ी सी आसान से लूँगा। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली एक सर्वर साइड, ये टूल बॉक्स में जितने भी कंट्रोल है ना, ये सब स्टैंडर्ड है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग करके ड्रॉप कर दूँ। अब ये एक सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये रेंडर होगा तो इनपुट टाइप टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, नीचे जनाब मैं एक हेडिंग कर रहा हूँ और हेडिंग में मैंने लिख दिया जनाब यूजर कंट्रोल्स। यूजर कंट्रोल्स क्या होता है? यूजर कंट्रोल के लिए ये जो वेबसाइट है इस पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ ऐड, यहाँ से जा रहा हूँ ऐड न्यू आइटम। यहाँ पर जो है वो देखें, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? HTML। लेफ्ट पे क्या लिखा है? विजुअल C#। राइट पे क्या लिखा है? विजुअल C#। नाम क्या है इसका? default2.ASP। सही है। इन सब चीजों को दफा करें, यहाँ पर एक लिखा हुआ है वेब यूजर कंट्रोल। क्या लिखा हुआ है? वेब यूजर कंट्रोल। वेब यूजर कंट्रोल आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, वेब यूजर कंट्रोल जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इसका नाम आ जाएगा वेब यूजर कंट्रोल .ASCX। ये पेज नहीं है, ये कंट्रोल है। तो पेज है वो ASP है, ये ASC है, कंट्रोल है। ठीक है, ASCX क्या है इसकी एक्सटेंशन? ASCX। तो मैं किसी की चीज को 2-3 दफा बताऊं तो समझ जाइएगा कि इंपॉर्टेंट चीज है। सही है, ये क्या है? ASCX। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन चेंज नहीं करेंगे।
जैसे इसका नाम मैंने रख दिया मिसाल के तौर पे एडिशन, एडिशन डॉट ASCX और ऐड करवा दिया, तो ये हमारी वेबसाइट के अंदर यहाँ ऐड हो जाएगा सोल्यूशन एक्सप्लोरर। ठीक है, सही। अच्छा, इसके ये भी क्या है, आपको सोर्स नजर आ रहा है, स्प्लिट नजर आ रहा है, डिजाइन व्यू नजर आ रहा है, इस तरह की चीजें। जैसे डिजाइन में जाता हूँ मैं, यहाँ टूल बॉक्स के अंदर से करता ही हूँ कि इसमें 2 टेक्स्ट बॉक्सेस, एक लेबल और एक बटन ड्रैग करके ड्रॉप कर दें। लेबल को बटन को हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, चलिए सोर्स में करते हैं। तो ये बटन यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है, इन चारों कंट्रोल्स को हम इनसाइड अ डिव रख लेते हैं और अच्छा, अब करेंगे हम ये कि जैसे ही बटन पर क्लिक होगा तो हम करेंगे ये कि कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे नंबर 1 और मैं करूंगा ये कि वो जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है ना, उसको मैं डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट करके टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो कुछ लिखा हुआ डॉट टेक्स्ट। अब ये लाइन क्या कर रही है भाई, ये लाइन ही कर रही है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट करके इस डबल वेरिएबल में रख रही है। ठीक है, उसके बाद इसको हम करते हैं कॉपी और उसके बाद करते हैं पेस्ट। तो टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो लिखा हुआ है उसको हम नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है, सही है। अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो ना होती तो आपके लिए बहुत मसला होता, आप जिंदा ही नहीं रह पाते? पानी और सांस और खाना। मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो अब यहां पर हम तीसरा नंबर बना रहे हैं इनका रिजल्ट। रिजल्ट में हम लिखेंगे जनाब नंबर 1 प्लस नंबर 2 और ये दोनों डबल को हम कर लेंगे जनाब सम, और सम करने के बाद इसको हम दिखा देंगे किस पे, लेवल पे। प्लस का मतलब प्लस है, सम सम। हाँ, वो बात होती है जब एक तरफ डबल होगा एक तरफ स्ट्रिंग होगा, वो कॉन्कैटिनेशन हो जाती है। ठीक है, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, डिपेंड करती है कि आप क्या दे रहे हैं। अगर दोनों साइड पे डबल या इंटीजर है तो वो सम करेगा, एक साइड पे भी स्ट्रिंग आ गया तो वो कॉन्कैटिनेशन कर देता है, और अगर एक तरफ प्लस आ जाए तो वो इंक्रीमेंट कर देता है। अच्छा, अभी फिलहाल मैंने इसको रिजल्ट को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो बटन के क्लिक के ऊपर हो क्या रहा है, दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में से हम वैल्यू उठा रहे हैं, दोनों को सम कर रहे हैं और उसको कहाँ दिखा रहे हैं, लेवल। सिंपल है ना, मसला तो नहीं है। अब ये एडिशन डॉट ASCX है ना, इसको आप रन नहीं कर सकते डायरेक्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एज अ कंट्रोल यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे, आप करेंगे ये कि यहाँ सोल्यूशन एक्सप्लोरर से इसको यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, अगर आप सोर्स डिजाइन में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह एज अ होल कंट्रोल नजर आएगा, यानी पूरा एक कंट्रोल है, ये सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स या एक बटन या लेबल नहीं है बल्कि पूरा एक कंट्रोल है। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स एक कंट्रोल है, अब इसमें आप इसको इंडिविजुअली किसी टेक्स्ट बॉक्स के बटन को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक पूरा कंट्रोल है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है UC1 एडिशन। अब ये UC1 क्या है और एडिशन क्या है, तो अगर आप ऊपर आके देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर सोर्स एडिशन डॉट ACX टैग प्रीफिक्स इक्वल्स टू UC1 टैग नेम इक्वल्स टू एडिशन। तो ये एक्चुअली टैग प्रीफिक्स है और ये क्या है, टैग नेम है। कुछ भी रख सकते हैं आप, टैग प्रीफिक्स और टैग नेम। मिसाल के तौर पे टैग प्रीफिक्स में आपने लिख दिया जनाब इसरार, तो जब आपने यहाँ इसरार लिखा है तो आपको यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, इसरार। ठीक
और टैग नेम भी आप जो दिल चाहे रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लिख दिया जो दिल चाहे, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको यही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता टैग प्रीफिक्स और टैग नेम। असल चीज ये है कि पॉइंट किसको कर रहा है, सोर्स क्या है, एडिशन डॉट, ठीक है। नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि कोड तो ये लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसे रन करेंगे तो रन पर जब ये पेज रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होगा तो ये कोड किस में कन्वर्ट होगा, क्लाइंट साइड में। और अगर आप व्यू सोर्स देखेंगे तो अंदाजा ये होगा कि यहाँ पर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये इनपुट टाइप सबमिट है, और ये एक लेबल है जो कि स्पैन में कन्वर्ट होगा। तो ब्राउजर को तो वही HTML ही मिल रही है। ये जो HTML है ये एग्जैक्टली वो कोड है जो कि हमने कहाँ लिखा था, कंट्रोल में लिखा था। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे इसरार दिल जो दिल चाहे लिखा हुआ और यहाँ पे ASP टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ। बात समझ में आ रही है। एट द एंड इसने कन्वर्ट किस में हो जाना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाना। और क्योंकि ये कंट्रोल है तो जरूरी नहीं है कि आप इसको इस तरह यूज करें, आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कंट्रोल, ठीक है। और फिर आप चाहें तो इस कंट्रोल के अंदर जाके आप इसमें कोई चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने इसमें लिख दिया कि स्टाइल बैकग्राउंड कलर, वो आपने डिफाइन कर दिया रेड, और कलर आपने डिफाइन कर दिया जनाब वाइट, और बस। अब अगर आप यहाँ के पेज पे देखेंगे तो अंदाजा ये होगा कि जनाब ये तीनों पे ये इफेक्ट अप्लाई हुआ होगा, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ पर एक ऐसे करके HR यूज कर लें, तो आप देखेंगे कि इनके दरम्यान अब HR भी आ गया। समझ में आ रही बात, ठीक है। और जब आप इस पेज को रन करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंट्रोल्स की तरह बिहेव करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ 12 लिखूँ, यहाँ 12 लिखूँ, बटन पे क्लिक करूँ तो 24 आ गया, ठीक है। ये तीनों अलग अलग इंस्टेंसेस हैं अपने अपने कंट्रोल के। समझ में आ रही मेरी बात। तो यूजर कंट्रोल एक्चुअली क्या होता है कि जो अवेलेबल स्टैंडर्ड कंट्रोल हैं उनका कोई कॉम्बिनेशन जो कि हमारी वेबसाइट में बार बार यूज हो रहा है उसको हम एक ही दफा बना लेते हैं। हमारी बात, कोई ऐसा पोर्शन है, कोई आपने ऐसी जगह कोई फॉर्म बना लिया, कोई ऐसी चीज बना ली जो बार बार हर पेज पे रिपीट हो रही है, तो आप उसको एक दफा बना लें और उसको कंट्रोल को हर पेज पे जहां जहां यूज करना है यूज कर लें, तो एक ही जगह से वो मैनेज हो जाए। बहुत सारी जगह, मिसाल के तौर पे आपके वेबसाइट, जब हम क्लाइंट सर्वर साइड पे काम कर रहे होते हैं तो अक्सर हमें वेब पेजेस पे जो है वो क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन के लिए कुछ हिडन टेक्स्ट बॉक्स बनाने पड़ते हैं, हर पेज पे बनाना पड़ता है। जैसे मुझे एक प्रोजेक्ट याद है उसमें कुछ इस किस्म का एक स्ट्रक्चर बन गया था कि हर पेज पे 10 के करीब टेक्स्ट बॉक्स हमें हिडन बनाने पड़ रहे थे। तो हमने किया ये कि वो यूजर कंट्रोल एक बना के उसमें वो 10 रख दिया और उसी यूजर कंट्रोल को हर पेज पे रख देते थे। तो जब वो पेज रेंडर होता था तो उन हर पेज के ऊपर वो 10 कंट्रोल होते थे। उससे फायदा ये होता है कि अगर कभी उसमें कोई चेंज करना होता है ना तो हर पेज पे अलग अलग जाके नहीं करते, उस कंट्रोल में जाके कर देते हैं। जहां जहां वो यूज हुआ था वहां पे कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है। तो यूजर कंट्रोल क्या होता है, जैसे आपने एक लॉगिन का फॉर्म बना लिया, अब लॉगिन का फॉर्म आपका पेज नहीं है बल्कि वो एक कंट्रोल है, उसको आप हर पेज पे 3-4 पेजेस पे दिखाते हैं, ठीक है। तो आप उसका एक कंट्रोल यूजर कंट्रोल बना के उसको 3-4 जगहों पे उसको यूज कर लें, ठीक है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये थोड़ा सा जो है वो इतना टेंशन मत लीजिएगा, बस ये थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि भाई ये कोई चीज होती है यूजर कंट्रोल, सही है। और इसी तरह एक और चीज होती है जिसको कहते हैं कस्टम कंट्रोल। अभी कस्टम कंट्रोल जो है ना, ये बेसिकली आप समझ लें कि इस चीज को इस तरीके से समझेंगे, मिसाल के तौर पे एक छोटे ने जो है वो मैकेनिक के पास बाइक का काम करना सीखना शुरू किया,
तो वो कब जाके उस्ताद बनेगा? काफी टाइम के बाद बनेगा ना। अच्छा, वो कब जाके इस काबिल होगा कि अपने नए मॉडल की बाइक बना ले? होगा भी नहीं होगा, ये भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। बहुत कम ही ऐसे होंगे छोटे जो बड़े होके उस्ताद बने और फिर बड़े होके वो अपने ही नए मॉडल की कोई गाड़ी बना ले। कितने इंजीनियर्स निकलते हैं यूनिवर्सिटीज से, कुछ बनाने वाले कितने होते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कस्टम कंट्रोल लेवल का जो काम है ना, ये उस लेवल का काम है, क्योंकि आप नई चीज बना रहे हैं। उसके लिए एग्जिस्टिंग चीजों के ऊपर कमांड बेतहाशा चाहिए, फिर जाके आप कोई नई चीज बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ एक कस्टम कंट्रोल हल्का फुल्का सा बना रहा हूँ और आपको प्रोसेस थोड़ा सा समझा रहा हूँ। उसमें कुछ चीजें भी आपको पता चल जाएंगी जो आप 2-4 लोगों में बैठ के आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं, सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। वो क्या है? वो ये है जनाब कि हम यहाँ पे ये करेंगे कि एक कस्टम कंट्रोल बनाने के लिए इसी वेबसाइट के अंदर मैं जा रहा हूँ फाइल, यहाँ से जा रहा हूँ ऐड और यहाँ से जा रहा हूँ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ से फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट करता तो ये वेबसाइट बंद हो जाती और नया प्रोजेक्ट खुल जाता। मैं चाह रहा हूँ कि इसी सॉल्यूशन में एक नया प्रोजेक्ट ऐड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये किया। उसके बाद जनाब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा विजुअल सी शार्प के अंदर क्लास लाइब्रेरी। क्या सिलेक्ट किया मैंने? क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, जो क्लास लाइब्रेरी है, अगर आप इसको बनाएं और इसको बिल्ड करें तो एक DLL बन जाती है। ये आप लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी बन जाएगी तो बात आपको और समझ में आ जाएगी। इसका नाम मैं रख देता हूं न्यूमेरिक टेक्स्ट बॉक्स। सही है, तो होगा क्या कि इसी सॉल्यूशन के अंदर ये न्यूमेरिक टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा, जिसमें ये क्लास है क्लास 1 के नाम से। सही है, अच्छा चलें। मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि C# जो है वो भी हमने इतनी पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो मैं जो जो चीज़ें यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो आपको समझा देता हूँ आसान अल्फाज में, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो हम ये जो क्लास है ना, इसको हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाह रहे हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने का आसान सा तरीका ये है कि इसको टेक्स्ट बॉक्स की क्लास से इनहेरिट करवा दिया जाए। इनहेरिटेंस में होता ये है, इनहेरिटेंस बेसिकली उसको उर्दू में कहते हैं विरासत। इनहेरिटेंस से मुराद ये है कि बेटा कितना ही डफर क्यों ना हो, माँ बाप की सारी चीज़ें उसको खुद ब खुद मिल जाती हैं। सही है, तो इसी तरीके से जो क्लास होती है उसके अंदर पेरेंट की तमाम मेथड्स और प्रॉपर्टीज खुद ब खुद आ जाती हैं। सही है, तो अगर मैं क्लास को टेक्स्ट बॉक्स की क्लास की चाइल्ड क्लास बना दूं तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। सही, आप लोगों में से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस किस ने पढ़ी हुई है? अच्छा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी वो भी टेंशन ना लें, इनको भी नहीं आती। ये जो हाथ उठा के बोल रहे हैं ना, यकीन से बोल सकता हूँ किसी को भी नहीं आती यहाँ पर। सही, मैंने कहा था पढ़ी हुई, मैंने सवाल ही ऐसा पूछा था ना, मैं ये पूछता है कि किस किस को आती है, तो फिर मैं देखता किस किस का हाथ उठता है ना। चले अच्छे खासे लोगों को अगर आइडिया है तो इनहेरिटेंस का तो लाजमी तौर पर उनको पता होगा। ठीक है, वो जावा के अंदर भी वही इनहेरिटेंस होती है जो C# में होती है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की क्लास को इनहेरिट करने जा रहा हूँ, तो वो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए मुझे पहले तो टेक्स्ट बॉक्स की क्लास तक पहुंचना होगा। जैसे जावा में पैकेज होता है तो C# में नेम स्पेस होता है, तो वो नेम स्पेस मुझे चाहिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजिंग system डॉट वेब डॉट, अब देखें ये रुक गया यहाँ पर क्योंकि इसको आगे का नहीं मिल रहा है। तो अब मैं इसको आगे का कैसे दिलवाऊंगा? ये मेरा न्यूमेरिक टेक्स्ट बॉक्स है, ये रेफरेंसेस हैं, इसमें ऑलरेडी बहुत सारी रेफरेंसेस पड़ी हुई हैं। इसमें मैं रेफरेंसेस का इजाफा करूंगा। यहाँ से जाऊंगा मैं ऐड रेफरेंस, ऐड रेफरेंस में जाकर यहाँ से मैं जाऊंगा जनाब
सिस्टम डॉट वेब सिलेक्ट करूंगा यहाँ से और एक सिलेक्ट करूंगा सिस्टम डॉट ड्राइंग, ये ओके करूंगा तो इधर ऐड हो जाएंगे। एक सिस्टम डॉट वेब ऐड हो गई और क्या ऐड हो गया, ये दो रेफरेंसेस यहाँ ऐड हो गए। जब ये यहाँ ऐड हो गए ना तो अब ये सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई डॉट वेब कंट्रोल भी यहाँ इसको मिल जाएगा। पहले नहीं मिल रहा था क्योंकि रेफरेंसेस में ये वेब था नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ सिस्टम डॉट ड्राइंग, क्योंकि हम कुछ कलर की क्लास यहाँ पे यूज करेंगे। सही है। फिर ये जो क्लास मैंने इसको मैं यहाँ पे इनहेरिट करवा लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स की क्लास से। ये टेक्स्ट बॉक्स की क्लास इसको इसलिए अब मिल गई है क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स की क्लास यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं अभी हाईलाइट भी हो गया, एक कलर इसका डार्क हो गया क्योंकि ये क्लास यूज हो गई। तो ये क्लास वन जो है ना अब एक टेक्स्ट बॉक्स बन गई है, इसमें टेक्स्ट बॉक्स की सारी चीजें आ गई हैं। अगर अभी मैं इस कंट्रोल को बिल्ड करके रन करूं तो और इसको ड्रैग करके ड्रॉप करूं तो एक जो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है वो मेरे सामने आ जाएगा, लेकिन मैं उसकी एक एट्रीब्यूट को चेंज कर रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो डॉट करके हम एक्सेस करते हैं, मैं उसको ओवरराइट कर रहा हूँ और वो जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको ओवरराइट करके, लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है उसके अंदर गेट और एक होता है उसके अंदर सेट। ठीक है, ये लैम्डा एक्सप्रेशन कहलाती है। गेट से मुराद है कि बेस डॉट टेक्स्ट रिटर्न कर दो। बेस डॉट टेक्स्ट से मुराद जैसे जावा में सुपर का कीवर्ड होता है, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो जावा जानते हैं, जो नहीं जानते उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही है। बेस से मुराद है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पेरेंट। ठीक है। और सेट में क्या कर रहा है कि जो भी वैल्यू इस प्रॉपर्टी को पास हो रही है वो सेट कर रहा है। सही है। हम ये काम जो है ना थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम सेट के अंदर जो है ना वो एक डिफरेंट अप्रोच यूज करेंगे। सेट में क्या करेंगे हम, देखिए सेट में हम करेंगे ये कि भाई सेट में हम ये करेंगे कि जो भी वैल्यू है, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है सेट होने के लिए, उसको हम कन्वर्ट करके देखेंगे किसमें, इंटीजर में। ठीक है। तो मैं यहां पर करूंगा ये कि अगर यहां पर हम लगा देते हैं ट्राई कैच, टेंशन नहीं लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। और हम करेंगे ये कि यहां पर जो भी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है जो सेट होने आ रही है, इस वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। अगर वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है तो उसको टेक्स्ट में बिठा देंगे। क्या चीज? बाय डिफॉल्ट वैल्यू से क्या मुराद है कि जब भी हम टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू करके जो भी वैल्यू रखेंगे ना वो एज अ वैल्यू यहां पर आ रही है। हाँ, स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग एक ऐसी डेटा टाइप है जिसमें ना इंटीजर होता है, ना डबल होता है, ना फ्लोट होता है। उसमें ये एक्चुअली ये एरे ऑफ कैरेक्टर है। इसमें हर चीज इन दी फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर आ जाती है, यानी इसमें अगर आप 1 2 3 भी स्टोर करवाएंगे ना तो वैसे कैरेक्टर स्टोर होगा। ठीक है। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सही है। ये 4 बाइट का इंटीजर है। सही है, 32 बिट्स का। अच्छा, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर वैल, और उसमें ये वैल्यू कन्वर्ट करवाते हैं। अगर ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है तो फिर उसको हम अपने टेक्स्ट बॉक्स में सेट करवा देंगे। अच्छा, अगर नहीं होती ना तो यहाँ पर ये लाइन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू अगर जैसे स्ट्रिंग है या कुछ और है
तो वो कन्वर्ट नहीं होगी इंटीजर में। यहाँ ये कोड ब्रेक हो जाएगा, कैच ब्लॉक में चला जाएगा। कैच ब्लॉक में हम करेंगे ये कि दिस डॉट टेक्स्ट में फिर हम एम्प्टी बिठा देंगे। आसान अल्फाज में आप यूं समझ लें कि अगर वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होगी तो हम करेंगे, नहीं होगी तो हम एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। और जब एम्प्टी कर रहे होंगे यानी कि कैच के अंदर, तो हम करेंगे ये कि दिस डॉट बैक कलर जो है वो हम कर देंगे कलर डॉट रेड। और जब हो जाएगा तो हम लिख देते हैं दिस डॉट बैक कलर इक्वल्स टू कलर डॉट वाइट। ये कलर की क्लास असल में यहां मौजूद है, ठीक है। ये करने के बाद जो है ना, बस अब कुछ भी नहीं करना। अब आप ये करें कि ये न्यूमेरिक टेक्स्ट बॉक्स से इस पर राइट क्लिक करें और यहां से बिल्ड पर क्लिक करें, हाथ उठाएं, दुआ करें या अल्लाह ये बिल्ड हो जाए, ठीक है। और ये देखें आप बिल्ड हो भी गया, कह रहा है बिल्ड सक्सेसफुली। अच्छा, बिल्ड सक्सेसफुली का मतलब ये है कि अगर आप यहां पर आके देखेंगे ना जो आपकी क्लास है, तो इसमें कहाँ बना दिया मैंने इसको, ओ चलें। तो ये जनाब मौजूद है सी में, यूजर्स में, इसरार अली में, और कहाँ भाई सोर्स के अंदर, सर्वर साइड कंट्रोल टू, न्यूमेरिक टेक्स्ट बॉक्स, बिन। तो भाई बिल्ड होने का मकसद ये है कि ये डीएलएल फाइल जनरेट होगी। क्लास लाइब्रेरी जब बिल्ड हो जाती है तो डीएलएल बन जाती है। समझ में आगे बात। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि ये जो डीएलएल बन गई है, अब आप आएंगे अपने पेज के ऊपर, यहां से आप आएंगे जनाब इधर जाकर जरा पहले एक हेडिंग डाल देते हैं। इधर हम कहेंगे जनाब H1 और H1 में कहेंगे हम कस्टम कंट्रोल। ये परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी की समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है, वैसे तो हम डिजाइन पे आ जाते हैं। कस्टम कंट्रोल के नीचे डिव मौजूद है। अब मैं जा रहा हूँ टूल बॉक्स में, यहां से जाने के बाद देखें इसने खुद ही उठा लिया क्लास 1। ये इसने इसलिए उठा लिया क्योंकि ये ऐसी सॉल्यूशन में ये डीएलएल को मिली है, ठीक है, तो इसने यहाँ से ये पिक कर लिया। अगर ये नहीं भी उठाता तो हम यहाँ पर इसको पिक चूज भी कर सकते थे अगर किसी और लोकेशन पर होता। अभी तो क्लास 1 को मैं ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप देखें कि क्या नजर आ रहा है आपको, एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है क्योंकि ये है ही एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो हमने किया है उसका क्या नतीजा होगा, उससे होगा ये कि जब आप इस पेज को रन करेंगे और रन करने के बाद मिसाल के तौर पे आपने इसमें कैरेक्टर्स लिख दिए और पेज पोस्ट बैक किया, तो आप देखेंगे कि जब पेज आपके सामने वापस आएगा तो ब्रेक हो जाएगा कुछ।